अब क्या पता अब सरकार की क्या मंशा है कि शायद उनके खजाने में पैसा नहीं है या कि भाई यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है बोल के, बाकी बाकी हम लोग के पास में तो सब सबूत है। उन दो महिलाओं की इस दूधा धरना स्थल पर धरना देने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। और हमन हा अभी अपन मांग ला लेके ही जाबो करके ना हमन हा बैठे हैं जो हमला कलेक्टर दर छिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। राजधानी के नवा रायपुर में हक की लड़ाई लड़ रहे रसोइया संयुक्त संघ के आंदोलन में अब मातम पसर गया। कड़ाके की ठंड और भूख के बीच एक महीने से जारी धरने में शामिल दो महिला रसोइयों दुलारी यादव और रुकमणी सिन्हा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वर्तमान में रसोइया मात्र 66 रुपए प्रतिदिन पर काम कर रही है, जबकि उनकी मांग 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी और नियमितीकरण की है। खुले आसमान के नीचे राशन खत्म हो चुका है और कई प्रदर्शनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। रसोइया संघ का आरोप है कि 30 दिनों से जारी संघर्ष के बावजूद सरकार की बेरुखी ने 2 जानें ले ली। इन मौतों के बाद आंदोलनकारियों में भारी रोष है। अब मांग केवल मानदेय के नहीं बल्कि मृत परिजनों के लिए मुआवजे और तत्काल न्याय की। देखिए इस पर रसोइया संयुक्त संघ पिछले 33 दिन से अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर तुता धरना स्थल पर अनशन पर बैठे हुए अनिश्चितकालीन अनशन पर। 3 सूत्रीय मांगों के बारे में आपको जानकारी दे दूं तो पहली इनकी मांग है कलेक्टर दर पर नियुक्ति। दूसरी इनकी मांग है जो सरकार ने इनसे वादा किया था कि 50% मानदेय दिया जाएगा वो। और तीसरी इनकी मांग है अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए। अंशकालीन और पूर्णकालीन का क्या है पूरा मामला मैं आपको समझाती हूँ कि जब किसी स्कूल में बच्चे कम हो जाते हैं तो उस स्कूल से रसोइया ज्यादा है बोलकर उन्हें निकाल दिया जाता है। महज 2200 रुपए इन्हें तनख्वाह दिया जाता है, मेहताना दिया जाता है। और ये जो मांग कर रहे हैं कलेक्टर दर की नियुक्ति जिससे इनका थोड़ा सा मेहताना बढ़ सके, हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। पता नहीं सरकार इनकी बात को क्यों अनसुना कर रही है। जो सरकार द्वारा वादा किया गया था कि 50% मानदेय दिया जाएगा वो भी नहीं दिया जा रहा है। अंशकालीन अगर जब मन चाहा नौकरी से निकाल दिया, इनकी नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं। 2200 रुपए जो तनख्वाह पर ये काम करते हैं उस 2200 रुपए में आज के समय में कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी बात जो पिछले 33 दिन में हुई वो ये थी कि यहाँ पर धरने पर बैठी 2 महिलाएं जिनकी उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच में बताई जा रही है, उन 2 महिलाओं की इस दूधा धरना स्थल पर धरना देने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। अब आप सोचिए कि सरकार की उदासीनता कौन से लेवल पर पहुंच चुकी है कि 2 महिलाओं की मृत्यु जो यहाँ धरना स्थल पर हुई है, यहाँ उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्हें राजनांदगांव रेफर किया गया मेकाहारा से। मेकाहारा में भी सुविधाएं उन्हें ढंग से नहीं मिली जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और सरकार द्वारा अभी तक इसके बावजूद कोई सकारात्मक पहल इनके तरफ नहीं किया गया। हम इनसे बात करेंगे कि आप लोगों के हड़ताल को शुरू हुए सब पूरे 33 दिन हो चुके हैं। इस बीच में बहुत ठंड पड़ी, ठंड की रातों में आप लोग यहाँ पर रहे, आपने धरने दिए, आपके 2 साथियों की मृत्यु भी हो गई है। तो क्या जो ये 2 साथी इनकी मृत्यु हुई है उनके बाद सरकार ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपसे बात करने की कोशिश की? जी, हम लोगों ने 29 दिसंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और हमारा जो 3 सूत्री मांग है, सबसे पहला मांग है कलेक्टर दर और दूसरा मांग है अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए और तीसरा मांग है स्कूलों में जैसे बच्चों की दर्ज संख्या कम हो जाती है तो रसोई को निकाल दिया जाता है, तो सरकार इसको तुरंत बंद करे। और इसी 3 मांग को लेकर के हम लोगों ने आज 33वां दिन हो गया, हम लोग आज यहाँ तूता मैदान में बैठे हैं हड़ताल में। तो इसी हड़ताल के दौरान यहाँ कई परेशानी होने के कारण यहाँ ठंड भी, खुले आसमान में भी सोना पड़ रहा है और यहाँ इतना पहले गंदगी भी थी। तो अभी 26 जनवरी से पहले हम लोग साफ़ सफाई भी किए और उसके पश्चात फिर उसी दौरान में हमारे जो 2 दीदियों का यहाँ देहांत भी हो गया। तो वो धरने स्थल पर थे और यहीं से बीमार होकर के उनका तबीयत बिगड़ने से उनको हॉस्पिटल आपका रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल में जो दुलारी दीदी है वो बेमेतरा जिला की है, तो उन दीदी का वहाँ हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इलाज अब सही हुआ या नहीं हुआ तो वहाँ उनका देहांत हो गया। और इस वक्त उसके बाद फिर उससे पहले एक रुकमणी दीदी है जो बालोद जिला की, तो उनका भी तबीयत यहीं से बिगड़ गया और उसके बाद उनको घर हम लोग भेजे तो घर वाले तुरंत उसको दिल्ली राजहरा हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ इलाज के दौरान फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे थे
तो उसी दौरान में उनका भी देहांत हो गया। और इस देहांत होने के बावजूद भी हम लोग जैसे मीडिया के माध्यम से जानकारी दिए, तो देने के बाद में उसे शासन यह बोल रही है कि भाई यहाँ जो मृत्यु हुए हैं जो दीदी, उनका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उन लोग यहाँ उनका देहांत नहीं हुआ है। जबकि उन दीदियों का यहाँ उपस्थिति था इस धरना स्थल में। यहाँ उनके जो ब्लॉक स्तर के रजिस्टर हम लोग रखे हैं, तो उस रजिस्टर में भी उनका उपस्थिति भी पंजी में दर्ज है। तो निश्चित रूप से सरकार से हम मुआवजा उनके लिए, हर दीदी के लिए, दोनों दीदी के लिए 5-5 लाख की हम लोग मांग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार वो जो 5-5 लाख मुआवजा देने की बजाय में शासन यहाँ बोल रही है कि यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है बोल के। तो अच्छा, आप लोगों को ये बोल रही है कि आप पिछले 1 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर। 2 महिलाओं की मृत्यु भी हो गई धरने के दौरान, और अब सरकार ने पल्ला झाड़ दिया ये बोलकर कि कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कैसे बोला उन्होंने और क्यों बोला? अब क्या पता अब सरकार की क्या मंशा है कि अब उनको मुआवजा देने पड़ेगा बोल कर के, शायद उनके खजाने में पैसा नहीं है या क्या नहीं है। अब सरकार जानेगी उसको कि भाई यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है बोल के। बाकी हम लोग के पास में तो सब सबूत है कि यहीं से धरना स्थल से ही उनका तबीयत खराब हुआ, तो उसके बाद में हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में ही उनका देहांत हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहीं से हुआ है ना, इनका यहीं से तबीयत खराब हुआ है। तो सरकार को इस बात को, दुख दर्द को समझना चाहिए और निश्चित रूप से उनको मुआवजा देना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारी जो मांग है कि हमारी जो मांग को भी जल्द पूरा करे कलेक्टर दर को, और सरकार को ये देखना ना पड़े कि भाई आए दिन यहाँ रोज़ हमेशा यहाँ तबीयत खराब होते जा रही है। और उसके पश्चात एक तीजन बाई दीदी है, वो भी 26 जनवरी के दिन यहाँ झंडा फहरा रहे थे यहीं हम लोग इस धरना स्थल में, तो उसी समय गिर गई, गिर करके कमर से नीचे अपंग हो गई है। उसका भी गंभीर स्थिति है, अभी उनके गांव तरफ हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो उसके बाद और भी लगातार तबीयत खराब होते जा रही है। आज भी हम लोग अभी केसकाल ब्लॉक से एक भाई को हम लोग अभी हॉस्पिटल में भेजे हैं। अब उनका भी अभी इलाज चल रहा है, अब उनका क्या होता है। तो इस तरह से रोज़ लगातार यहाँ तबीयत बिगड़ती जा रही है। परंतु आज 33 दिन होने के बावजूद भी सरकार आज तक के हम लोग के साथ सकारात्मक बात नहीं कर रही है। अब भाई हम लोग 31 साल तक के जो सेवाएं दिए हैं, और हम स्कूलों में हम लोग 10 बजे से 3 बजे तक के काम कर रहे हैं, 5 से 6 घंटा काम कर रहे हैं, और उसकी बदौलत में केवल हम लोग को 66 रुपये सरकार रोजी दे रही है। और आज 66 रुपये रोजी से हम लोग का दैनिक स्थिति इतना गंभीर हो गया है कि हम लोग का अगर शासन 30-40 हज़ार भी मानदेय में अगर वृद्धि करती है, तो हम लोग 31 साल का जो हम लोग नीचे स्तर में गिरा है हमारे जो जीवन, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो मांग है उस मांग को सकारात्मक रूप से चर्चा हम लोग के साथ में सरकार करे, और निश्चित रूप से हमारी जो मांग है उसको पूरा करे। मेरा नाम मेघराज बघेल और मैं प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, आप लोगों ने एक और शिकायत की कि आप लोगों को यहाँ पर साफ पानी की सुविधा नहीं मिल रही है, यहाँ साफ सफाई की सुविधा नहीं मिल रही है। नगर निगम से आप लोगों ने एक बार भी इस बारे में चर्चा की कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है, साफ पानी नहीं है? हाँ, नगर निगम बोले हन तो आके वो दिन साफ करवाई से, और आज तो भी मतलब पूरा पानी वानी भी नहीं है, सेप्टिक में पूरा गंदगी है, ओवरफुल होते, तो ओकर वजह से तो हमन मन के तबीयत खराब होबेच कर ही। और यहाँ ठंडा में हमन यहाँ बैठे हन तो तबीयत खराब होबेच करी। ओकर कारण हमारे 2 साथी तो चले गए, और हमन अभी अपन मांग ला लेके ही जाबो करके ना हमन बैठे हन जो हमला कलेक्टर दर चाहिए। 2 लोगों की मृत्यु हो गई, एक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, और एक हाल ही में 1-2 दिन पहले हॉस्पिटल में उनको भी भर्ती कराया गया है। उसके बावजूद सरकार ने बोल दिया कि हड़ताल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है, सरकार आप लोगों की बात मानेगी? और एक अल्टीमेटम जो आप लोगों ने दिया कि इतने तय समय के अंदर उनकी अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? कुछ आप लोगों ने इस चीज़ के लिए रणनीति बनाई? जी, हम लोग का जैसे जो धरना प्रदर्शन है, अगर सरकार मांग नहीं पूरा करेगी तो हम लोग निश्चित रूप से हमारी जो धरना प्रदर्शन है ये बरकरार रहेगी, और हम लोग निरंतर इस जगह पर हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये बिल्कुल जारी रहेगा। आप लोग जो धरने पर बैठे हैं
33 दिन हो गए हैं, सरकार बात नहीं सुन रही है, 2 लोगों की मृत्यु हो गई है कि हालत गंभीर है, एक को हाल ही में आप लोगों ने फिर से हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सरकार ने तो साफ साफ पल्ला झाड़ दिया कि इस हड़ताल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। देखो झूठा सरकार हा, झूठे बोल ही ओकर दिन जात है झूठ बोले के, तो वो झूठे बोल ही ना, वो सही कहाँ बोल ही। एक आध जन इहा मारबो नहीं तो ओकर घर में लाश लेगबो तब यकीन करही वह, तब तो यकीन करही। इहा मारबो तो लाश ला घर में लेगबो ओकर। ए देख सरकार, ए तू तो मरे है धरना स्थल में, ते लात हन तोर करा, ए देख बने आखिल खोल के तोर ये धरना मरे है की के काबर के हॉस्पिटल में मरे है तो वो कोला सुनाई नहीं देते, न दिखाई घलो नहीं देते। 2 जन मरीज बिचारी गरीबी मनते कर, आज ओकर परिवार में का गति होत होई पता होई होला सरकार ला। देख मैडम, ते भी एक नारी हरस, नारी जात के ते दुख और दर्द ते समझ सकथस। घर में का लाश निकल जाते ना तो का घटना घटते घर परिवार के, का ओकर घर में कोई लेडीज से खाना बना देवैया या नहीं है तो ओकर बाल बच्चा मन कैसे करत होई बताओ भला। कितना ओकर घर में दुखद घटना है तो सरकार ला कोई फर्क नहीं पड़त है। वो हड़ताल से कोई और लेना देना नहीं है कहा थे, तो वो सरकार से लेना देना भी रही और ओकर परिवार जो मरे ना और 5 लाख देल गलक लगी होला। और हमार मन के ये हड़ताल जारी रही, चाहे साल बीत जाए 2 साल बीत जाए। रसोइया संघ के हड़ताल को 33 दिन हो चुके हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो इन्होंने चेतावनी दी थी वो अभी तक जारी है। ये अपने हड़ताल से हटने को तैयार नहीं। इस बीच 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। सरकार ने ये बोलते हुए पल्ला झाड़ लिया कि इस हड़ताल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जो 2 लोग खत्म हुए इस हड़ताल के दौरान, क्या वो छत्तीसगढ़ शासन सरकार की कुछ नहीं लगते थे कि सरकार ने इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया। सरकार इनके प्रति कोई भी रुख अपनाने को तैयार नहीं है। सरकार इनसे बात नहीं कर रही है, इनकी मांगों के बारे में सोचने तक को भी उनके पास समय नहीं है। 2 लोगों की मृत्यु हो गई, एक को पैरालिसिस अटैक आया है, उनकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और 1-2 दिन पूर्व एक और यहाँ पर जो बैठे हुए थे धरना स्थल पर, उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सरकार अब ना जाने कितने लोगों को हॉस्पिटल में देखना चाहती है, क्योंकि 2 लाशें तो यहाँ से उठी गई है। उसके बावजूद अगर ये बोला जा रहा है सरकार की तरफ से कि इस हड़ताल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर सोचने की ज़रूरत है कि क्या सरकार इनके प्रति कभी भी कोई सकारात्मक पहल करेगी। क्या रसोइया संघ की वोट उनके लिए कोई मायने नहीं रखते? क्या रसोइया संघ उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।